हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत है। आज मदद करेंगे ओम कैपिटल के कोलकाता से राजेश अग्रवाल साहब। राजेश जी आज ऑफिस में है, आज स्टूडियो नहीं पहुंचे। अच्छा लग रहा है ये वाला बैकड्रॉप। राजेश सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बस बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं। जरा टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी दिखा दीजिए डायरेक्टर साहबा। तो आप लोग प्लीज रीच आउट करिएगा। मंडे टू फ्राइडे हर दिन 12:30 बजे कोशिश होगी आप लोग 12:27 पर हर दिन कोशिश होगी आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज हम लोग सॉल्व कर पाए। मार्केट स्क्रीन पर आएंगे, मजबूत है भाई। डिवाइन इंटरवेंशन वाकई काम करता है। 1/3% के उछाल के साथ मंगलवार के दिन इस समय भारतीय बाजार कामकाज करते हुए तो बैक टू बैक 3 दिनों के प्रेशर से उभर रहे हैं। शुरुआत सुस्त हुई थी। सुस्त मतलब निफ्टी एक समय 20-22 पॉइंट दबाव में था। दिन के लोस थे वो आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा 138 के, 18,138, 22 पॉइंट नीचे। वो 22 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी अब इस समय 61 पॉइंट मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। नियर डेज हाई, नियर क्या एट डेज हाइज कह लीजिए, क्योंकि डेज हाइज 225 226 के, 221 के आसपास हम खड़े हुए हैं। तो बढ़िया शुरुआती ब्लिप से भारतीय बाजार उभरते हुए 3 दिन के प्रेशर को अरेस्ट करते हुए। और वैसे रेजिलिएंट निफ्टी बैंक था, लेकिन निफ्टी बैंक थोड़ा पस्त पड़ रहा है। 1/4% का उछाल, लेकिन निफ्टी बैंक वो पॉकेट थी जो दरअसल आज लाल निशान में गई ही नहीं। ये भी ध्यान रखिएगा। आज मेरे ख्याल से जो लोज हैं वो 1 पॉइंट का फिर भी उछाल था निफ्टी बैंक में, तो लाल में स्लिप नहीं हुए, इन ग्रीन रहा। और ये पिछले दिनों के आउट परफॉर्मेंस जो है लगातार वैसे ही बनी हुई थी। आज भी बढ़िया अब इस समय दिन के हाईज के आसपास निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। इस समय यूएस के फ्यूचर्स थोड़े से पस्त पड़े। सुबह आज इन ग्रीन थे, लास्ट मैंने देखा था, ये देखिए एकदम पस्त है। वो इन ग्रीन 1/4% तक का उछाल था, अब वो ठंडे पड़ गए। तो फ्लैटिश नोट पे यूएस के फ्यूचर्स में इस समय कामकाज होता हुआ। पर यूएस को एक एबरेशन के तौर पर भी देखें। यूएस में होने क्या वाला है, कल के सेशन के बाद थर्सडे को वहां के मार्केट्स थैंक्स गिविंग के चलते छुट्टी मना रहे होंगे। फ्राइडे को हाफ डे बना रहे होंगे, क्योंकि वहां पे वो ब्लैक फ्राइडे सेल होती है। उसके बाद सैटरडे संडे तो बहुत ही लो वॉल्यूम्स इवन कल के सेशन में थे। कल वीकनेस जो थी बहुत कम वॉल्यूम्स के साथ वो वीकनेस आई थी। पार्टिसिपेशन लो है यूएस में। तो यूएस के मार्केट दरअसल इस समय इस तरह के लो पार्टिसिपेशन, लो वॉल्यूम्स के बीच में मेरे ख्याल से क्यूज लेने के थोड़ा सा डाउटफुल हो रहे हैं। हम इसीलिए वो पस्त पड़ रहे हैं। हम फिर भी 1/3% की मजबूती के साथ इस समय कामकाज करते हुए। राजेश सर, ये कोलकाता में भी सेल लगती है क्या ब्लैक फ्राइडे टाइप? पिछले 2-3 सालों से लग रही है। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ऑनलाइन तो खैर सब जगह ही है, उसे कलकत्ता से क्या जोड़ूं, लेकिन ऑनलाइन में भी आजकल फ्राइडे सेल का एक चलन चल गया है। ये ब्लैक फ्राइडे सेल कोलकाता में होती है क्या शॉप्स में? बिल्कुल होती है। कई मॉल्स स्पेशली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ब्लैक फ्राइडे सेल को, तो इस बार भी होने की संभावनाएं तो हैं। हाँ नहीं, मैं पढ़ भी रहा था, मुंबई में भी कई जगह होती है। और टाटा क्लिक वगैरह ने जो ऑनलाइन आप कह रहे हो, वाकई उन्होंने भी ब्लैक फ्राइडे सेल्स इनिशिएट कर भी दिए। अच्छा राजेश सर, मार्केट्स को लेकर व्यू क्या बन रहा है ओम कैपिटल का? ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन में फंस गए, दायरे में फंस गए, डायरेक्शन की तलाश है लेकिन मिल नहीं रहा है डायरेक्शन काफी टाइम दिन से। क्या चल रहा है? आपने सही कहा आशीष जी की डायरेक्शन की तलाश में है। मुख्य कारण इसका ये है कि डोमेस्टिक ट्रिगर्स कुछ है नहीं। हाँ। रिजल्ट सीजन ओवर हो गया है, इकोनॉमिक डेटा ऑलमोस्ट आ गए हैं। अब लोगों को इंतजार है अगले महीने होने वाली आरबीआई की पॉलिसी मीट का। इस बीच में ग्लोबल क्यूज की ओर नजर जाती है। अब ग्लोबल क्यूज में भी जैसे आप बता रहे थे कि यूएस में छुट्टियां आने वाली है या चल रही है, ब्लैक फ्राइडे सेल होने वाला है, ये सब चलते वहां से भी कोई खास क्यूज आ रहे नहीं है। तो एक तरीके से कंसोलिडेशन मोड में है। अब मेरे हिसाब से जो कुछ भी होगा वो अगले महीने की जो आरबीआई पॉलिसी के मीट है उसके बाद ही कोई मीनिंगफुल मूव दिखता है। इस वक्त मुझे लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन फेज ही चलने वाला है ऑन द एब्सेंस ऑफ क्यूज। ये कंसोलिडेशन, हाँ, क्यूज का अभाव है। बस एक क्यू हमारे लिए है कि हमारी मंथली एक्सपायरी हमारे सामने खड़ी होगी परसों, और कल शाम को फेड के मिनट्स आने। पर फेड के मिनट्स डेटेड हैं, उसके बाद से तो हमने पीपीआई सीपीआई के इन्फ्लेशन नंबर्स आते हुए देख लिए हैं, और फेड के गवर्नर्स के अलग अलग कमेंट्री रोज सुनते ही रहते हैं हम लोग। तो डेटेड आंकड़े, लेकिन खैर ग्लोबली नजर रहेगी उन फेड मिनट्स पे भी जो कल रात में आएंगे। हम एक्सपायरी के दिन जब उस दिन होंगे उसी दिन उस फेड मिनट्स पे भी हम रिएक्ट कर रहे होंगे। यूएस छुट्टी बना रहा होगा। चलिए सवाल जवाब की सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज चेन्नई जाना है, बेंगलुरु जाना है, और मुंबई से भी एक क्वेरी लेनी है। शुरुआत चेन्नई से, और
अरुणा येलप्पू आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। अरुणा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। Hi Ashish ji and Rajesh sir. I'm very happy to meet you. Both of you give lot of positive energy. Ashish, you're very energetic. You make my day. यू मेड माई डे बाय द वे। अच्छा, मैं पढ़ रहा था अरुणा मैम, Yes sir. मंडे ट्यूसडे बहुत हैवी रेनफॉल चेन्नई में आईएमडी ने प्रेडिक्ट करी थी, आई नहीं आई बारिश? It missed. No school holiday. No rain. नहीं हुई बारिश? It missed. No rain. तो आईएमडी ने वार्निंग दी है, तो हो सकता है थोड़ा आगे आए उन डेट्स पे ना आई। अरुणा मैम, पहली क्वेरी कौन सी जो राजेश अग्रवाल सर के सामने रखी जाए? D-Link. You can hear me? Kind of. I heard D-Link. Yes, I bought 100 quantity at 199. हाँ, Can I exit or still write the profit? 199 पे D-Link. What's the quantity? You said 100 quantity. ये क्यों लिया था हमने अरुणा मैम? ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, ट्रेडिंग वेटिंग का मन था, क्या रैशनल था इसको लेने के पीछे? I took for short term. My husband is turning 50 on 24th. I wanted to get him a gift with 10,000 rupees. ये बड़ा रिस्क लिया था आपने। 24 लकीली ट्रेड तो सही पड़ गया। कितने दिन हो गए लिए हुए? 199 sir. 190 नहीं, कितने दिन हो गए लिए हुए? 199 पे लिया था 24th, around 24th October, a month ago. 10,000 रुपए अक्टूबर से नवंबर के बीच में एक महीने के लिए लिया था राजेश सर। 199 वाला हो गया 275। दाव सही खेला आपने, बड़ा रिस्की था, लेकिन बर्थडे के इतनी पास इतना रिस्क ले लिया। हस्बैंड की बर्थडे है 24 को, 50 इयर्स होने वाले हैं उनके। Yes sir. वो आपको देख के आपकी उम्र का पता नहीं चल रहा। राजेश सर, भाई ये ट्रेड तो बहुत बढ़िया ले लिया, रिस्क था लेकिन बढ़िया ट्रेड ग्रिप में आया है। अब इसमें पूछना क्या अरुणा मैम, प्रॉफिटेबल है, पैसा तो निकालना ही है क्योंकि हस्बैंड की बर्थडे की तैयारी करनी है, तो अब इसमें राजेश सर क्या करेंगे? बोलेंगे एग्जिट कर लीजिए, सही ट्रेड था। आपका सवाल कुछ और है क्या? To 303 and it came down, right? So should I hold or exit here? पर मेरा मोटिव था हस्बैंड की बर्थडे तक पैसा बना लूं, गिफ्ट दे दूं या 100 बर्थडे सेलिब्रेट कर लूं। अब तो मजबूरी है, मुझे निकालना ही पड़ेगा ना। या आप मन कर रहे हो कि बर्थडे सेलिब्रेशन रोक देते हैं, पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसा है क्या? नहीं सर, बैकअप और एक शेयर है, गोवा कार्बन है, उससे निकल सकती हूँ, वो बहुत प्रॉफिट में है, गोवा कार्बन। तो गोवा कार्बन पहले अभी कंफ्यूजन हो रहा है। डीलिंग समझा देता राजेश सर, D-Link. छोड़ दीजिए, बर्थडे है नहीं है, डीलिंग क्या करना चाहिए भाई? 199 की खरीद 75 रुपए मेरी खरीद से ऊपर है और मैंने ट्रेडिंग के लिए लिया था। Thank you, ma'am, for your kind. Thank you, ma'am, for your kind words first. Secondly, congratulations for a good trade. अब डीलिंग की जहां तक बात की जाए, कंपनी बहुत अच्छे फुटिंग पे है। 19% का रेवेन्यू ग्रोथ आया, 80% के आसपास बॉटम लाइन में जंप देखी गई। नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी प्रोडक्ट्स बेचती है, जो कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से नेटवर्किंग वगैरह की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छा है। बट सिंस इनका बहुत शॉर्ट टर्म का नजरिया है, मैं समझता हूँ एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। कहीं बाजार की कंसोलिडेशन फेज में और 10-20 रुपया टूट गया तो इनके और भी इनफ्लोज जो है वो कम हो जाएंगे। इन्हें बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो कहने का दारोमदार ये है कि क्योंकि इनका बहुत शॉर्ट टर्म का नजरिया है, प्रॉफिट बुक कर ले। अदरवाइज जो लंबी अवधि के निवेशक हमारा शो देख रहे हैं, उनके लिए ये राय रहेगी कि बने रहें और गिरावट में खरीदारी करें। मैं अगली क्वेरी पे आता हूं आपकी, तब अपन डिसाइड करते हैं इसमें प्रॉफिट बुक करना है नहीं करना है। थोड़ी देर रुकिए आप। बेंगलुरु से गरिमा मैम जुड़ती हुई। गरिमा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। गरिमा मैम, आप क्या करते हो, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? मुझे तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी मैंने कुछ सितंबर से स्टार्ट किया है। हाँ। क्यों करा? मतलब पहले से इंटरेस्ट था, घर पे कोई करता था, क्या रीजन था स्टॉक मार्केट में आने का 2 महीने पहले? घर में करते थे, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन स्टार्ट किया था, उनको देख के मैंने भी स्टार्ट किया था। बट अभी तक तो मतलब सिर्फ लॉसेस ही हैं उसमें। नहीं तो स्टार्ट मतलब कैसे किया? खुद ही अपने स्टॉक डिसाइड कर रहे हो, कुछ स्टडी कर रहे हो, या किसी के कहने पे ले रहे हो? कैसे हो रहा है मैम ये? नहीं, खुद भी डिसाइड किए हैं, किसी की जैसे कोई बोलता है तो वैसे भी लिया है, जैसे एक साइड लिया है मैंने। और खुद के कहने से मैंने HDFC लिया, खुद के सोचने से तो HDFC इज डूइंग गुड, इट्स ओके, बट आई डोंट हैव टू मेनी शेयर्स ऑफ HDFC। बट मेरा मेन क्वेश्चन है अडानी पावर को लेके
क्योंकि अडानी पावर मैंने सितंबर में लिया था कुछ 388 रुपीज में, और अभी वो नीचे ही जा रहा है। तो आई एम नॉट श्योर कि उसका क्या करना चाहिए। क्या देख के लिया मैंने था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था ये। है लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है? अपने बेटे के लिए लिया हुआ है? बेटे के लिए नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, सोच के कि आगे कुछ अच्छा ही होगा, मे बी जब भी प्रॉफिट में जाएगा। मैं समझ गया था, मैं तो ऐसे ही उसको इंक्लूड करना चाहता था डिस्कशन में। राजेश सर, भाई अदानी पावर लॉन्ग टर्म के लिए लिया, मामला गड़बड़ा गया है। 388 की खरीद 325 पे आके खड़ा हुआ है। लॉन्ग टर्म लायक है क्या ये स्टॉक? रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? और मेरी बाइंग सब नीचे आ गया, मैं क्या करूं? देखिए, अदानी पावर में आऊं उससे पहले मैं अरुणा मैम को एक बात कहना चाहूंगा कि किसी ने कहा आपने लिया, ये स्ट्रेटेजी बहुत गलत है। अभी तक आप भाग्यशाली हैं कि आपने एचडीएफसी या एक्साइड या अदानी पावर जैसी कंपनी लिया है। कल ऐसे कहने पे लेंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। खुद की रिसर्च करिए, उसके बाद ही लीजिए तो बेटर होगा। जहां तक अदानी पावर की बात है, नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, कैपेसिटी बहुत बड़ी है। आने वाले दिनों में भी मुझे उम्मीद है कि अच्छे नंबर्स आएंगे। रेवेन्यू में तो बहुत अच्छा जंप आया था, और जिस तरीके की कैपेसिटी है और ये एक्सपैंड कर रहे हैं, मुझे लगता है कम से कम ये स्टॉक 400 सवा 400 तक आने वाले एक साल में बिल्कुल जा सकता है। आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, बिल्कुल बनी रहे। लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बने रहे। जो आपने बाकी नाम छेड़े थे, अगर समय रहा तो आऊंगा उन पे। पहले अब मैं मुंबई आ रहा हूं। प्रीति शैफ हमारी स्क्रीन पर। प्रीति मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। ये मैंने प्रोनाउंसिएशन सही करा, सरनेम का गड़बड़ कर दिया? नहीं सर, आपने सही नहीं किया। प्रीति साफे। साफे? हाँ, ओके। प्रीति जी, सॉरी। प्रीति जी, हाय, गुड आफ्टरनून। प्रीति जी, पहली इंपॉर्टेंट क्वेरी कौन सी राजेश सर के लिए? सर जी, मैं जानना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहती हूँ सीएनबीसी टीवी का, जिन्होंने मुझे लाइव आने का मौका दिया। और मेरा क्वेरी है, मेरे पास डीमैट के कुछ शेयर्स हैं, 20 नंबर ऑफ शेयर, जो मैंने 3800 के बाइंग प्राइस से खरीदे थे। तो अभी आज के दिन तो थोड़ा अप है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसे रखूँ या नहीं रखूँ। आज का प्राइस तो 3900 थोड़ा अप ही है, बट पिछले कुछ लास्ट वीक में बहुत लो जा रहा था, तो आई वाज लिटिल वरीड। तो आप प्लीज कितना समय हो गया? मैं समझ गया। प्रीति मैम, कितना समय हो गया लिए हुए, और लॉन्ग टर्म के लिए लिया था तो क्या लॉजिक से लिया था? कुछ फंडामेंटल्स खुद ने स्टडी करे थे या कैसे, क्यों डिसाइड किया एवेन्यू सुपरमार्ट? खुद ने ही स्टडी किया था सर, बट मैं चाहती थी कि इसके भाव कम से कम 5000 तक के जाए। बट बीच में एक बार 4500 तक टच हुआ था, तो उसके बाद थोड़ा सा डाउन हुआ। तो आई वाज नॉट टू श्योर कि वेदर मुझे रखना चाहिए नहीं रखना, और ये इन्वेस्टमेंट पर्पस मैंने रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। एवेन्यू सुपरमार्ट राजेश सर, 3800 की खरीद लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहती हूँ। सही कंपनी है क्या? अभी तो मेरी बाइंग से थोड़ा ऊपर चली रही है, लेकिन मेरा मानना था कि ये वापस 5000 के जोन्स दिखा सकती है इवेंचुअली। दिखाएगी क्या सर? रखे रहो पोर्टफोलियो में क्या? देखिए, बहुत लंबी अवधि का आपका नजरिया हो, दिखा सकती है, क्योंकि कंपनी का कारोबार ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत महंगे है। कंपनी अच्छी है, नो डाउट, प्रॉफिटेबल है, जो कि रिटेल स्टोर्स में बहुत कम देखी जा सकती है। बट मेरी पर्सनल ओपिनियन ये रहेगी कि आप इससे रिलायंस में स्विच कर ले, क्योंकि उसमें रिलायंस रिटेल का एक बड़ा चंक है, उनकी सब्सिडियरी है, जो कि बहुत बेहतर तरीका से ग्रो कर रही है। जहां दूसरे रिटेल चेन्स के 800 स्टोर 900 स्टोर होते हैं, वो ऐसी कंपनी है जो हर क्वार्टर में 800 नए स्टोर जोड़ रही है। मैं समझता हूं आपको रिटेल का प्ले करना है और लंबी अवधि का नजरिया हो तो रिलायंस बेहतर ऑप्शन है। वैसे एवेन्यू मार्ट भी खराब नहीं है, बट रिलायंस इज अ बेटर चॉइस। तो रखना ही है लॉन्ग टर्म के लिए। राजेश सर का भरोसा रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ ज्यादा, जहां पे रिटेल का प्ले भी है, पर रिलायंस की क्योंकि फिर से बात होती है बार बार, तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर प्लीज स्क्रीन पे लेकर आइए। इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो प्रीति मैम, आप भी और आप में से कोई और देख भी रहा हो, तो अगर वाकई इन्वेस्टमेंट करने का मन या स्विच करने का मन हो, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। चेन्नई वापस जा रहा हूं अरुणा मैम के पास। अरुणा मैम, अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, हमने डी लिंक में मुनाफा बांधना है या फिर दूसरी कंपनी? दूसरी कौन सी आपने बोली थी? Carbon, I have 200 quantity at 246. डायरेक्टर साहब, स्टॉक तो दिखाएं। 240। अरे वाह, ये भी इसी पर्पस से लिया था कि हस्बैंड की 50th बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी, या किसी और पर्पस से था? No, sir. This is in my portfolio from 2020 November. हाँ राजेश सर, अब आप पर्पस समझ गए हैं। मुझे पैसा चाहिए एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जो परसों सेलिब्रेशंस हैं।
वो डीलिंग में मुनाफा बांधूं या गोवा कार्बन में मुनाफा बांध के सेलिब्रेशन करूं? कौन सा स्टॉक अभी और तेजी दिखाने का दमखम रखता है? किसको राइड करूं, किस में मुनाफा बांधूं? ये स्पेसिफिक क्वेरी हो गई अब हमारी। देखिए, लॉन्ग टर्म के आपका होराइजन है, मैं समझता हूँ डीलिंग में बनी रहे, गोवा कार्बन में पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। फंडामेंटल्स पे आए तो सीपीसी की कंपनी है, नंबर्स बहुत अच्छे दिए थे पिछले दिनों। सितंबर के आसपास इनके जो पारादीप के ऑपरेशन है वो भी चालू हो गए हैं, जिसका नंबर्स पे प्रभाव पड़ेगा आने वाले क्वार्टर्स में। बट वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच नजर आ रहे हैं, एक बार मुनाफा बांध ले। आगे अगर आपके फंड्स इन्हें अलाउ करें और किसी भी कारण से गोवा कार्बन वापस से 500 सवा 500 पे आए तो दोबारा एंट्री कर सकती हैं। इस वक्त मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। तो अरुणा मैम, 25,000 रुपए से काम हो जाएगा क्या? यस सर, हाँ बिल्कुल। तो बस 100 बुक कर लेते हैं, 100 रखेंगे। 200 में 100 बुक करिए, 25,000 आ जाएंगे, सेलिब्रेशन हो जाएगा और 100 राइड करेंगे तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हो गई, आपकी क्वेरी सॉल्व। गरिमा मैम, अगला सवाल कौन सा? अदानी पावर के अलावा? अडानी पावर के अलावा ऐसा कुछ सवाल नहीं है, जस्ट दैट आई एम अ छोटा सा ट्रेडर। तो यही है कि लॉन्ग टर्म में इसको कैसे लें कि हाँ, जब लॉस हो रहा है तो उसको कैसे हम समझ के कर पाए कि ठीक है लॉन्ग टर्म में दिस इज गोइंग टू गिव अस प्रॉफिट। इसको अगर रिफ्रेज करूं तो राजेश सर फंडामेंटल स्टडी करके किसी कंपनी में घुसा, भरोसे के साथ वो कंपनी थोड़ी सी करेक्ट हो रही है, मेरी एक्सपेक्टेशन के विपरीत जा रही है, तो अपना भरोसा कैसे बनाए रखूं उस अपनी फंडामेंटल स्टडी पर? देखिए, इन्होंने दो बात कही। हाँ। एक ट्रेडर, दूसरे लॉन्ग टर्म, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। हाँ। अगर आप ट्रेडिंग के नजरिए से कोई स्टॉक ले रही हैं, आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, फिर वो कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे भी हो, बाजार के हालात कुछ भी हो, आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। लेकिन जब आप लंबी अवधि का नजरिया ले रही हैं, और जैसा मैंने पहले कहा कि थोड़ा सा रिसर्च करके आप निवेश करें, तो अगर आप रिसर्च करके निवेश करती हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, कंपनी की गुणवत्ता अगर अच्छी है तो बाजार के फोर्सेस के कारण से कई बार क्या होता है, कई अलग अलग कारणों से स्टॉक गिर जाता है, तो वहां पर घबराने का नहीं है। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस लगातार अच्छी आ रही है, लॉन्ग टर्म में बिजनेस अच्छा है, तो मैं समझता हूँ कि आपके फंड्स अलाउ करते हैं और आपके खरीद दाम से 15-20% टूट गया हो तो एवरेज कर लें। मैं दोबारा कहूंगा, एवरेज आपको 15-20% नीचे ही करना है, ये नहीं कि 5 रुपया टूट गया और आप एवरेज कर लिए, तो उससे एवरेज में कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा सा मीनिंगफुल करेक्शन हो गया तो आप एवरेज कर सकती है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में आप बाजार के फोर्सेस के कारण से गिरावट पे को नजरअंदाज करें। एक आखिरी सवाल ले सकता हूं अरुणा मैम, कौन सा सवाल रह गया अब? Sir, what is the best sector to invest at this point of time? बेस्ट सेक्टर? Best sector. ये हम सबके काम का सवाल है। राजेश सर, सबसे प्रेफर्ड सेक्टर कौन सा है इस समय? देखिए, इस वक्त तो मुझे लगता है कि बैंकिंग ही फ्लेवर में है। हाँ। पीएसयू बैंकिंग खास करके, लेकिन उसमें मैं कहूंगा कि छोटे स्टॉक से दूर रहें, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कई छोटे छोटे नाम चलने लगे हैं, उससे दूर रहें। बड़े नाम जिसमें कैनरा बैंक, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 3 हमारी बाइंग लिस्ट में है, यहाँ पे आप लंबी अवधि का निवेश कर सकते हैं। चलिए, इस नोट पर अरुणा मैम, गरिमा मैम, प्रीति जी, आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अपनी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रेज करने के लिए। राजेश सर, बहुत बढ़िया तरीके सारी क्वेरी सुलझाने के लिए। अरे जाते जाते एक बात बताओ, दृश्यम 2 निपटाई क्या या फिर ऊंचाई देखी क्या? जी बिल्कुल, दोनों निपट चुकी है, दोनों देख ली मैंने। दृश्यम तो मैंने भी देख ली, तो वो तो ठीक है, ठीक थी, अच्छी थी। ये ऊंचाई कैसी है? उसकी वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिसिटी हो रही है, बढ़िया लग रही है लोगों को। नहीं, ऊंचाई वाकई में बहुत अच्छी मूवी बनी है, बड़जातियास के हाउस से है, और अमिताभ बच्चन साहब की या कह लीजिए बोमिनी ईरानी साहब की, डैनी की, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी हुई है, एक बार जरूर देखनी चाहिए। और वो भी मैं कहूंगा कि बड़ी स्क्रीन पे जाके देखें, ओटीटी का इंतजार ना करें। हाँ, ये अभी कंफ्यूजन हो गया, अभी वीकेंड आ रहा है, वो एक भेड़िया आने वाली है और ऊंचाई आने वाली है। वो भेड़िया भी 3D में मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग होगी। खैर ठीक है, चलिए फाइनली कुछ बॉलीवुड मूवीज बेहतर करती हुई, ऊंचाई अच्छा कर रही है, ये दृश्यम 2 अच्छे कलेक्शंस मोबिलाइज कर रही है, तो फाइनली साउथ से अभी बॉलीवुड की इंडस्ट्री भी थोड़ा बहुत रिवाइव करने की कोशिश करती है। साउथ की मूवीज तो खैर लगातार अच्छा कर ही रही थी। राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो मार्केट्स का एक क्विक, मैं टीम्स का क्विक रैप अप बोलने वाला था, सीधा साधा याद आ रहा था मुझे, मार्केट्स का एक क्विक रैप अप।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ले आई प्रोड्यूसर साहब, ब्रॉडर मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर है भाई। मिड कैप आज इन ग्रीन है, ब्रेथ इवनली पॉइज्ड है, बुरा नहीं है वैसे। पिछले कुछ दिनों से ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग, ब्रेथ डिटोरिएट होती हुई नजर आ रही थी। कल मिड कैप स्मॉल कैप फ्लैट जरूर बंद हुए थे, ब्रेथ कल भी डिटोरिएटेड थी। 1:2 का रेशियो था डिक्लाइंस के फेवर में, तो उसको देखते हुए तो अब इस समय की ब्रेथ बेहतर है। पर दिक्कत यह है कि दोनों लकीरें अब मिल रही हैं, एडवांसेस के आंकड़े गिर रहे हैं, डिक्लाइंस के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में सेकंड हाफ इंपॉर्टेंट होगा। पर ठीक है, ब्रॉडर मार्केट्स कैसे प्लेस है, मिड कैप्स पे क्या व्यू बन रहा है, कौन से स्टॉक्स रडार पर हैं, इन सब पे बातचीत ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्र में देखिए। नमस्कार।